तो यार जहाँ एक तरफ इंडियन सिनेमा की ये मेगा बजट हाई ऑक्टेन एक्शन वाली बड़ी बड़ी फिल्में और कुछ नहीं बस एक रॉयल डिसअपॉइंटमेंट बनकर रह गई हैं, वहीं दूसरी तरफ एकदम ही कम बजट में बनने वाली महाअवतार नरसिम्हा और बंगाल फाइल्स जैसी मूवी अपने अच्छे कंटेंट के दम पर ऑडियंस के दिलों पर राज कर रही है। जहाँ कश्मीर फाइल्स जैसी मेगा ब्लॉकबस्टर मूवी देने के बाद अब विवेक रंजन अग्निहोत्री दोबारा से लौट आए हैं। अपनी इसी नई श्रृंखला में एक और नई नवेली मूवी को लेकर जहां इसी बंगाल फाइल्स मूवी का ट्रेलर आ गया है, जो कि सच में यार इतना ज्यादा ग्रिपिंग है कि इसे देखते वक्त मैं इससे अपनी नजरें एक सेकंड के लिए भी नहीं हटा पाया। और भाई साहब इसमें दिखने वाले कंटेंट के तो क्या ही कहने, इसने मुझे सच में अंदर से झंझोड़ कर रख दिया और सोचने पर मजबूर कर दिया बंगाल में चल रहे जेनोसाइड जैसे गंभीर टॉपिक के बारे में, जो कि यार मेरे हिसाब से तो इस फिल्म की काबिलियत और पोटेंशियल को यहीं के यहीं दर्शा देता है। क्योंकि मेरे जैसे बंदे के लिए जो कि अपना ज्यादातर समय मस्ती मजाक और मेम्स की बकचोदी में बिताता है, जिसका रिफ्लेक्शन आपको ऑलरेडी मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगा, उसका ध्यान खींचकर ऐसे किसी गंभीर टॉपिक पर लगा देना तो अपने आप में ही काबिल तारीफ है। और यार यही तो वो असली सिनेमा है जिसे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाओ, इंस्पायर हो और थिएटर से बाहर आते समय आपके मन में कुछ न कुछ कश्मकश बनी रहे। और यार यही वो सिनेमा है जिसे मैं देखना चाहता हूँ और देखते हुए बड़ा हो रहा हूँ। चाहे फिर वो बात हो फोर्ड वर्सेस फरारी जैसे इंस्पायरिंग और हार्ट टचिंग मूवीज की, या नोलन चिचा की इंसेप्शन जैसी मैग्निफिसेंट सिनेमा की, जो कि आपको बस अपनी रियलिटी से निकालकर अपनी सिनेमैटिक दुनिया में इतना ज्यादा डुबो देता है कि आप ना चाहते हुए भी उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हो। और यही इस बंगाल फाइल्स के ट्रेलर ने कर दिखाया है अपनी अच्छी एक्टिंग और कंटेंट के दम पर। जहां यार इसमें भरी ब्रूटैलिटी के तो क्या ही कहने। इस ट्रेलर के एक शॉट में एक सीन में हम एक कैरेक्टर को चीखते हुए देख सकते हैं, जिसमें हमें प्रॉपरली तो ये नहीं दिखाया जाता कि उसके साथ असल में क्या हो रहा है और उसे किस तरह की चोट लगी है, पर इस कैरेक्टर की चीखें सच में इतनी ज्यादा ऑर्गेनिक और रियलिस्टिक हैं, जिसे देखकर सच में यार मैं खुद ही कुछ पलों के लिए अंदर से झिझुड़ गया था। भाई जहां एक तरफ बॉलीवुड में फ्रेंचाइजी मूवीज को एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का टैग लगाकर सिर्फ ऑडियंस को चूतिया बनाया जा रहा है, वहीं इस समय पर इतना ज्यादा रिसर्च करके एक ऐसी मूवी को डिलीवर करना तो सच में काबिल तारीफ है। और मुझे इसके ट्रेलर को देखकर सच में ऐसी फीलिंग आ रही है कि आने वाले समय में ये मूवी इंडियन सिनेमा की नेक्स्ट बिग थिंग बनेगी और बॉक्स ऑफिस पर एग्जैक्टली कांतार और महाअवतार नरसिम्हा जैसे ही राज करेगी। अब हाँ भाई, कुछ लोग इसे प्रोपेगेंडा मूवीज का टैग भी देने वाले हैं, जिनकी बातों को तो मैं एक बार सीरियसली ले भी लेता, पर भाई इस मूवी का कंटेंट और विवेक रंजन अग्निहोत्री के तथ्य उनके लगाए इस एलिगेशंस को ऐसे ही ध्वस्त कर दे रहे हैं जैसे कि थिएटर्स में इस टाइम कूली और वॉर टू ऑडियंस को ध्वस्त कर रही है। और भाई असलियत में प्रोपेगेंडा मूवीज का टैग देना ही है और आपको जानना है कि असल में प्रोपेगेंडा मूवीज क्या होती है, तो जाकर एक बार पृथ्वीराज सुकुमारन की बनाई हुई इमरान मूवी को देख लो, जिसे जानबूझकर हमारी सनातन संस्कृति पर एक दाग लगाने की कोशिश में बनाया गया था। और जब आगे चलकर ऑडियंस ने उस मूवी को क्रिटिसाइज और पॉइंट आउट किया, वो भी सिर्फ सनातनी ऑडियंस ने नहीं बल्कि एक जनरल ऑडियंस ने, तो शर्म के मारे उसके मेकर्स को उस मूवी में काफी सारे चेंजेस करने पड़े और ऑडियंस से खुले तौर पर माफी भी मांगनी पड़ी, जो आज तक हमने विवेक रंजन अग्निहोत्री जी की मूवीज के साथ होता हुआ तो नहीं देखा है। तो भाई चाहे वो किसी भी इंटेंशन से और अपने किसी भी पर्सनल मोटिव से इन मूवीज को बनाए, एज लॉन्ग एज वो एक अच्छा और कंटेंट से भरपूर सिनेमा प्रस्तुत कर रही है, वो भी बिना उनके तथ्यों में ज्यादा छेड़छाड़ किए, तब तक मैं उनकी इन मूवीज को तो जरूर ही सपोर्ट करूंगा। इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट्स में बता देना और इसका ट्रेलर आपको कितना ज्यादा पसंद आया ये भी आप कमेंट्स में लिखकर बता देना।